ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, अग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी व्रत की विधि। ऋषि पंचमी वाले दिन जल्दी उठकर स्नान करने से के बाद इसके बाद घर और मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। फिर पूजन सामग्री जैसे धूप, दीप, फूल, फल, पंचामृत, घी रखें। लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर सप्तऋषि की तस्वीर को स्थापित करें और उनकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी कथा पढ़नी चाहिए तथा फिर आरती उतारनी चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। सतयुग में विंदर्भ नगरी में सयनजीत नाम का राजा था। वह ऋषियों के समान था। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गया। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋषि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुमित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुमित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुमित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुमित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकी में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुमित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाना देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने पीने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया।
तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ, और आज भोजा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने मुझे भी आज भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देखकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुमित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता की कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित पंचमी ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अंधुरति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुमित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु की योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती हैं। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। विदर्भ देश में उन्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उन्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि यह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी कन्या थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देख पंचमी ऋषि का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद वह शुद्ध हो जाती है। यदि यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। प्रिय भक्तजनों, ऋषि पंचमी की अब आरती का श्रवण करेंगे। श्री हरि हर गुरु गणपति सब हूँ धरी ध्यान, मुनि मंडल श्रृंगार युक्त श्री गौतम करहु बखान। ओम जय गौतम दात्रा स्वामी जी गौतम त्राता, ऋषिवर पूज्य हमारे मुद मंगल दाता। ओम श्री हरि हर गुर गणपति द्विज कुल कमल दिवाकर, परम न्यायकारी जग कल्याण करण हित न्याय रचियो भारी। पीपलाद सूत शिष्य आपके सब आदर्श भये, वेद शास्त्र दर्शन में
पूरन सुकल हुए। जय श्री हर गुरु गणपति गुज्जर करण नरेश विनय, पर तुम पुष करे आए। सभी शिष्य सुतगण को अपने संग लाए। अनावृष्टि के कारण संकट आन पड़यो, भगवान आप दया करी सब कष्ट हरो। ओम जय 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 जय। पुत्र प्राप्ति हेतु भूप के यज्ञ कियो, यज्ञ देव के आशीष से सुत को जन्म भयो। भूप मनोरथ पूर्ण करके चिंता दूर करी, प्रेतराज पामर की निर्मल देह करी। ओम ओम जय ऋषि।